हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम का डेट घोषित कर दिया गया, जो कि 7 अगस्त से यह परीक्षा कराने की संभावना है। जो कि इसी के लिए कौटल्या जीएस टीचिंग सेंटर जो पटना में है, जो जिसमें प्रदीप सर पढ़ाते हैं, उनके द्वारा बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए यह 15 प्रैक्टिस सेट का एक बुक निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, जो 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था, यह जो इसका सिलेबस जो जारी किया गया 10th लेवल का, उसी आधार पर इसको तैयार किया गया। इस वजह से इससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना होगा। जो कि इसका सेट नंबर 1 को हम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया हूबहू जैसा 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था, या जो 10th स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन होता है, उसी आधार पर तैयार किया गया। इस वजह से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होगी। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। जो कि दोस्त, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज सेट नंबर 2 को। जो कि 2 नंबर सेट जो है केंद्रीय चयन परिषद, जो कि सिपाही भर्ती के लिए पटना द्वारा आयोजित जो किया जाता है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। जो कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया 100 क्वेश्चन दिया गया। जो कि परीक्षा में जो होता है 100 क्वेश्चन होता है, इस वजह से ये फुल लेंथ टेस्ट है। जो कि इसका जो परीक्षा की अवधि जो होता है 120 मिनट, 2 घंटा का पेपर होता है। जो कि 2 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन बनाना होता है। तो आइए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले आज का क्वेश्चन पहला नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि एकम वर्ध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करते हैं तो वर्णता जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसका लक्षण उत्पन्न होगा। तो यह जो उत्पन्न जो होगा वह पुत्रियों के पुत्र में होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्या होता है, तो यह वर्णता जो होता है, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस अंग्रेजी में कहा जाता है, इसमें इसके जो पेशेंट जो होते हैं उसके लाल और हरा रंग जो होता है उसको पहचानने में उन्हें दिक्कत होता है। इस वजह से इससे जो होता है लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। जो कि इससे मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं, क्योंकि स्त्रियां इसमें सिर्फ वाहक करती हैं। इसका जो आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह होता है। तो यह जो होता है वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर क्या होता है, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर तापमापी की सहायता से अत्यधिक ऊंचे तापों को माप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो कि यह तापमापी स्टीफेन के नियम पे आधारित होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जगह। क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि यह किस पे आधारित होता है, तो ये स्टीफेन के आधारित होता है। स्टीफेन के नियम जो होता है उस पर आधारित होता है। आगे देखते हैं, जो कि उत्प्लावन बल की खोज किसने किया था। तो यह उत्प्लावन बल जो है इसका खोज जो किया गया था वह आर्किमिडीज द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि सेम्पी अपनी एक साइकिल, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ दिया गया, यहाँ जो ऑप्शन दिया इसमें से कोई नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3333.33 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है खाली स्थान को भरना है। जो कि यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग का जो है सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है। तथा आगे देखते हैं 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि सोमपी अपने सहेली के साथ खेल रही है। खेलने के क्रम में सोमपी ने गेंद फेंकी तो पुष्पा ने उसे रोक ली। तो बताएं कि गेंद का सोमपी के हाथ से फेंकना किस प्रकार के कारक माना जाता है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कारक कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक जो होते हैं कुल 8 प्रकार के होते हैं। तो ये देख लेते हैं कारक के 8 भेद कौन कौन से होते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से, जो कि के द्वारा के होता है, तथा संप्रदान जो होता है को के लिए होता है, तथा अपादान से अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तथा संबंध जो होता है का के की रा रे री होता है, तथा अधिकरण जो होता है में पर, जो कि स्थान सूचक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वही संबोधन जो होता है अरे हे आहो ए रे के रूप में यह प्रयोग किया जाता है। जो कि यहाँ दिया गया गेंद को फेंका गया अर्थात गेंद हाथ से अलग हो रहा है, इसलिए आपादन कारक यहाँ होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आप सभी इसका सॉल्यूशन जो पीडीएफ में देख के आप लोग बना लीजिएगा। आगे देखते हैं दिया गया ट्यूब लाइट में कौन सा गैस भरा होता है। तो ट्यूब लाइट में जो गैस जो भरा होता है वह ऑर्गन भरा होता है, अक्रिय गैस ऑर्गन इसमें भरा होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण होता है। तो ये सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का जो कारण जो होता है वह हाइड्रोजन की हीलियम में परिवर्तन। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत जो होता है वहां पर होने वाली नाभिकीय संलयन होता है। जो कि सूर्य का अधिकांश भाग जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है, जो कि नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि। तो यह नहीं गिरने का कारण जो होता है यह गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर आती है, इस वजह से वह नहीं गिरती है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 11 नंबर जो क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया सिरका निम्न में से एक जलीय घोल है। तो सिरका किसका जलीय घोल होता है? तो यह जो होता है वह एसिटिक अम्ल का होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखिए साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल क्या होता है? तो खट्टे फल जो होते हैं जैसे नींबू या संतरा या अंगूर जो होते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि यहाँ देखिए हाइड्रोलिक अम्ल, जो कि यह जो होता है एसीएल जो होता है खाना पचाने में हेल्पफुल होता है, यह हमारे पेट में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक ब्लू मून परिघटना होती है। तो यह ब्लू मून परिघटना जो होता है या जब एक ही माह में दो पूर्णिमा होता है तो उसी को ब्लू मून परिघटना कहते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब हुआ था? तो यह 1999 में एक ही वर्ष में 2 महीना जैसे जनवरी में और मार्च में ब्लू मून की घटना घटी थी। तो याद रखिएगा पीछे कब यह घटा था? तो यह 1999 में ब्लू मून की घटना घटी थी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 15 नंबर जो कि इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो जगह 1 किलोवाट गुने 1 घंटा, तो 1000 जूल पर सेकेंड जो जगह 1 किलोवाट बराबर वही 1 घंटा बराबर जो होता है 3600 सेकेंड होता है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यह जो जगह 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि न्यूट्रियोस्यूटिकल्स उत्पादन है जिसमें होता है। तो यह जो उत्पादन जो है वो पोषण और औषधि प्रभाव होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह न्यूट्रियोस्यूटिकल्स किस शब्द से मिलकर बना हुआ है? तो यह जो बना हुआ है न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल शब्द से मिलकर बना हुआ है। जो कि यह जो होता है पोषक तथा औषधि प्रभाव को यह करता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक तथा दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो देख लेते हैं इसमें कथन कौन सा सही दिया गया है। तो पहला देखो प्रकाश की दीप्ति रजिस्ट्रेशन पर निर्भर नहीं है। तथा अगला देखो दोनों बल्बों में रजिस्ट्रेशन समान होता है। तथा अगला देखो अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रजिस्ट्रेशन अधिक होता है। तथा अगले देखो कम प्रकाश वाले बल्ब में रजिस्ट्रेशन अधिक होता है। तो इसमें जो सही जो हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। तो यह जो प्राप्त जो होता है वह पाइन से होता है। इसका जो आंसर जो जगह वो ए नंबर हो जाएगा। जो कि चिलगोजा जो होता है पाइन के बीज से प्राप्त होता है। जो कि चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की अधिकता होती है। आगे देखते हैं जो कि दिया है कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शासकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह मलेरिया के उपचार जो कुनैन के अलावा जो किया जाता है वह होता है आर्थिथर होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है वह कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह समस्थानिक कहा जाता है। जो कि उसी को अंग्रेजी में आइसोटोप्स कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया है कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है। तो अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ जो है वह बिहार के चंपारण जिले में लौरिया नंदनगढ़ का है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या जो है वह 18 है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि दिया गया, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया गया, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ी में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। तो यह गुफा मंदिर जो स्थित जो है यह हो जाएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम में जो नाम जो था यह अवंतिका था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि उज्जैन जो है प्राचीन मालवा क्षेत्र में स्थित अवंती राज्य की राजधानी थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासन रोहण हुआ था। तो यह जो 2 बार किनका सिंहासन रोहण हुआ था, तो देख लेते हैं। यहाँ दे अकबर का, तथा अगला दे जहांगीर का, तथा अगला दे शाहजहां का, तथा अगला दे औरंगजेब का। जो कि यह जो हुआ था औरंगजेब का हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक कब हुआ था। तो यह पहला राज्याभिषेक जो हुआ था दिल्ली में 31 जुलाई 1658 ईस्वी को हुआ था। वही दूसरा राज्याभिषेक जो है दिल्ली में ही 15 जून 1659 ईस्वी को हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इनका जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था। तो यह फारसी में रूपांतरण जो है शाहजहां के समय में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि शाहजहां के शासनकाल में उनके पुत्र दारा सिको ने उपनिषद, भागवत गीता और योग विशिष्ट के अनुवाद जो है फारसी भाषा में करवाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में होता है। तो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख जो होता है वह प्राकृतिक भाषा में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक रामानंद थे, जो कि इनका यह कथन है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। यहाँ बताना है आपको कि स्वदेशी के इसमें समर्थक कौन थे। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया गया पहला अरविंदो घोष, तथा अगला दिया फिरोज शाह मेहता, तथा दादा भाई नौरोजी, तथा सुभाष चंद्र बोस दिया गया है। तो यह समर्थक जो थे अरविंद घोष थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुए बंगाल विभाजन जो था उसके प्रमुख नेता अरविंद घोष थे। तथा अन्य नेता जो थे बाल गंगाधर तिलक, तथा लाला राजपत राय, तथा बिपिन चंद्र थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 में घटना दिया गया और सूची 2 में वर्ष दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, दिया गया असहयोग आंदोलन, जो कि असहयोग आंदोलन जो था ये 1920 में हुआ था। तो यह दिया गया 4 नंबर में दिया गया। तथा अगला दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 में हुआ था। तो यह जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन, जो कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन जो होता है 1937 में हुआ था। तो यह 2 नंबर में दिया गया है। तथा अगला दिया भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। तो यह जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सही मिलान जो जगह 4 3 2 1 हो जाएगा, जो कि यह किस में दिया गया है। तो 4 3 2 1 जो दिया गया बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। यह सुभाष चंद्र बोस को देश नायक जो कहे थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर कहे थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी क्या कहते, तो महात्मा गांधी ने देशभक्तों का राजकुमार जो है सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ था। यह जो अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वह जवाहरलाल नेहरू किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था। तो यह कांग्रेस का 44वां अधिवेशन जो कि 1929 में लाहौर में हुआ था, जो कि रावी नदी के तट पे यह हुआ था। जो कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जिसको इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। तो दिया गया कि एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो इसका जो सही जो हो जाएगा या इज नॉट इट हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया, जो कि दिया है कि दे आर ट्रेवली बिजी विथ डैश वर्क। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो दे आर हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो यह वार्षिक अधिवेशन जो 1916 में लखनऊ में जो हुआ था, इसके अध्यक्ष जो थे वो A C मजूमदार थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कौन सा क्रम से था, तो यह 31वां अधिवेशन था, जो कि यह दिसंबर 1916 में हुआ था। जो कि इसके अध्यक्ष जो थे A C मजूमदार थे, जो कि इनका पूरा नाम जो था अंबिका चरण मजूमदार था। जो कि इस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह अधिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो यहाँ विषय दिया गया तथा यहाँ सूची दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं पहला देगा वन, जो कि समवर्ती सूची, जो कि सही दिया गया है। तथा अगला है शेयर बाजार समवर्ती सूची, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि शेयर बाजार जो होता है वह संघ सूची का विषय होता है, समवर्ती सूची का नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गलत वाला बताना था, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि दिया है समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया। तो यह समानता का अधिकार जो दिया गया अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के तहत दिया गया है। जो कि देख लेते हैं ऑप्शन में क्या देगा। तो इसमें 13 दिया गया तथा 14 दिया गया तथा 15 दिया गया तथा 16 दिया गया है। जो कि यह अनुच्छेद 13 जो है समानता का अधिकार से संबंधित नहीं है, जबकि 14, 15, 16, 17 और 18 जो है अनुच्छेद वो समानता के अधिकार से संबंधित है। तो इसमें जो सही जो आंसर हो जाएगा वह 2, 3, 4 जो है सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तथा आगे देख लेते हैं दिया गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, जो कि दिया गया है लेन दिया गया है। जो कि इसका जो सही क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा वो थीन हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि सिलेक्ट द वन विच अपोजिट मीनिंग यहाँ बताना है। तो दिया गया कमेंट, जो कि इसका अपोजिट जो हो जाएगा यह हो जाएगा नोटिफिकेशन हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। तो यह जो समूह जो जगह ये इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी गद्य जो है जिसके जन्मदाता जो माना जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा इनकी प्रमुख कृति कौन सी है। तो इनके द्वारा रचना जो किया गया अंधेर नगरी या भारत की दुर्दशा, यह जो पुस्तक जो है इसकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं दिया है कौन सा उद्दत का विलोम शब्द है। बताना आपको कि उद्दत जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम जो हो जाएगा कोमल हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया कि जलद में कौन सा समास है। यहाँ दिया गया जलद जो दिया गया इसमें समास कौन सा है। तो इसमें समास जो हो जाएगा वह बहुव्रीहि है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि बिल्कुल प्रारंभ में भारत को राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों को निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है। तो देख लेते हैं इसमें सही क्रम कौन सा है। तो पहला सबसे पहले तो यहाँ दिया है सी राजगोपालचारी तथा राजेंद्र प्रसाद तथा जाकिर हुसैन तथा बीबी गिरी दिया गया। तो इसका क्रम जो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जो बने थे वह 1952 से 1962 तक ये राष्ट्रपति बने थे, जो कि यह लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। वही उसके बाद राधा कृष्णन जो थे 1962 से 1967 तक बने थे। वही डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे 1967 से 1969 तक पद के दौरान इनकी मृत्यु हो गया था, यह बने थे। तथा वही बीबी गिरी जो थे वह 1969 से 1969 में ही एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, जो कि 3 मई 1969 से 20/7/1969 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बने थे। तो इसका क्रम जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको डी नंबर में राजेंद्र प्रसाद बने थे, उसके बाद राधा कृष्णन बने थे, उसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद बीबी गिरी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे क्वेश्चन दिया गया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है, मतलब इसमें कौन से सम्मिलित नहीं थे। तो देख लेते हैं जो
जो कि पहला देगा समाजवादी, जो कि यह जो था सम्मिलित नहीं था, तथा अगला देगा पंथ निरपेक्ष, जो कि ये भी शामिल नहीं था, तथा अगला देगा अखंडता, जो कि ये भी शामिल नहीं था, तथा अगला देगा गणराज्य, जो कि यह जो है शामिल था। तो इसमें जो शामिल जो था वह इसका 4 नंबर जो था वो शामिल था, जो कि इसमें बताना है नहीं वाला बताना है, तो यहाँ कूटों का सही बताना है, तो 1 2 3 जो था शामिल नहीं था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जो है भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चयन करना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले दिया गया छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ का निर्माण जो था 1975 में हुआ था। तथा अगला दिया अरुणाचल प्रदेश, जो कि अरुणाचल प्रदेश जो था यह 1986 में हुआ था। तथा अगला दिया झारखंड, जो कि झारखंड जो 1 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। तथा अगला देगा सिक्किम, सिक्किम जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। जो कि इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका सही क्रम जो जगह 4 2 1 3 हो जाएगा। जो कि यह किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय गैर संपत्तियों का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ जो होता है वह होता है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है, यह होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है बैंक दर वह दर है जिस पर होता है। तो बैंक दर जो दर होता है वह आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है, वही बैंक दर वह दर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। बैंक दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भुगतान संतुलन में निहित होता है। तो भुगतान संतुलन में जो निहित जो होता है, पहला देखिए दृश्य व्यापार, जो कि होता है। अगला अदृश्य व्यापार, जो कि ये भी होता है। तथा अगला दे ऋण, जो कि ये भी होता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ जान लेते हैं कि दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार क्या होता है। तो दृश्य व्यापार जो होता है इसके अंतर्गत वस्तुओं का आयात निर्यात आता है, वही यहाँ देखो अदृश्य व्यापार, जो कि अदृश्य व्यापार के अंतर्गत सेवाओं का आयात निर्यात शामिल होता है। तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो भुगतान संतुलन होता है उसमें सब शामिल रहता है। आगे देखते हैं, जो कि दिया है विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किस वर्ष किया गया था। तो यह जो किया गया था वह 2005 में किया गया था। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि संसद द्वारा मई 2005 में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 पारित किया गया था, जिसे 10 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन पारित पूछ रहा है तो 2005 हो जाएगा, वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यह लागू कब किया गया था। तो यह लागू जो है 2006 में लागू किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है प्रबल में कौन सा उपसर्ग होता है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग वह होता है शब्द के पहले लग के शब्द का अर्थ चेंज कर देता है, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। वह प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में लगता है, जो कि उसका लगने के बाद अर्थ को चेंज कर देता है, इस वजह से उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रबल का उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो इसका उपसर्ग जो हो जाएगा वह प्र हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। बताना आपको कि इसमें से असमानता घटाने का उपाय इसमें कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहले न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम जो कि है। अगला दिया है कि अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, जो कि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है यह असमानता घटाने का उपाय नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि उदारीकरण के द्वारा असमानता को कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वास्तव में उदारीकरण वैश्विक अर्थव्यवस्था में जुड़ने के माध्यम होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देगा नारियल शब्द का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा। तो नारियल जो शब्द है इसका तत्सम रूप जो हो जाएगा वह नारिकेल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। यह सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो दिया गया है यह दिया गया है संस्कृति मंत्रालय को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह कौन सा झांकी था, तो यह जो झांकी जो था लोकतंत्र की जननी पे इसी के थीम पे आधारित था। जो कि यही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के सभी राज्यों में सबसे अच्छा झांकी किस राज्य को मिला है। तो यह जो मिला है सबसे अधिक राज्य या यूटी में जो मिला है उड़ीसा राज्य को मिला है। जो कि वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यह झांकी किस पर आधारित था। तो यह झांकी जो था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर आधारित था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है, वह 3 राज्य कौन सा है।
तो यह तीन राज्य जो है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश है। इसका जो आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि सार्क देशों में सबसे घना आबादी देश कौन सा है। तो सार्क देश में सबसे अधिक घना आबादी वाला देश जो है वो बांग्लादेश है। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि लाडो प्रोत्साहन योजना का कितना रुपया दिया जाता है। तो ये लाडो प्रोत्साहन योजना जो है राजस्थान में यह योजना चलता है, जो कि इसके तहत 1 लाख रुपया दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि महिला प्रीमियर लीग 2024 कौन सा संस्करण था। तो यह महिला प्रीमियर लीग 2024 जो संस्करण जो है यह दूसरा था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत का लगभग 30% क्षेत्र तीन राज्यों में समाहित है। तो वह तीन राज्य कौन सा है। तो भारत का लगभग जो 30% क्षेत्र जो है वह तीन राज्य जो है वह हो जाएगा आपको राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है राजस्थान के पास है, वही दूसरा जो है मध्य प्रदेश के पास है, वही तीसरा जो है महाराष्ट्र के पास है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है। यह फुलर झील जो स्थित जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि किस नदी पे स्थित है। तो यह फुलर झील उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के तट पर पीलीभीत जिले में स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है वृक्षादित क्षेत्र सारौधिक है। तो यह सारौधिक जो है वह पूर्वी डेक्कन में है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण है। तो यहाँ बताना है कि जो साउथ की जो नदी जो है दक्षिण भारत की, उसमें सर्वाधिक सबसे बड़ा जल ग्रहण किसका है। तो सबसे बड़ा जो है ऑप्शन दिया गया नर्मदा दिया गया, तथा महानदी दिया गया, तथा गोदावरी दिया गया, तथा कृष्णा दिया गया है। तो इसका जो सही जो जगह गोदावरी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, जो कि यह पारादीप भारत की सबसे लंबी नदी है। जो कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। वही दूसरे स्थान पे कौन सा है। तो दूसरे स्थान पे जो कृष्णा है। वही तीसरा स्थान किसका है। तो तीसरा स्थान जो है महानदी का है। वही चौथा स्थान जो है नर्मदा का है। वही पांचवा स्थान जो है कावेरी का है। ये पांचों आप लोग क्रम से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, पहले स्थान पे जो है गोदावरी नदी है, दूसरा स्थान कृष्णा का है, वही तीसरा महानदी है, वही चौथा जो है नर्मदा है और पांचवें स्थान पे कावेरी है। जो कि इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये पहला स्थान पूछा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो यह सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी जो है सैंडल पीक है। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई जो है 732 मीटर है। आगे देखते हैं, जो कि भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है। तो देख लेते हैं कौन सा है। तो पहला देखो बारछी पानी झरना, तथा यहाँ देखो जोर है, जो कि यह जो है मिस्टेक दिया गया, यह हो जाएगा हो जाएगा, जो कि जोग झरना, तथा अगला मिनमाटी झरना, तथा अगले कुचिकल झरना। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो जगह जोग अथवा इसी को गरसोपा तथा इसी को महात्मा गांधी प्रपात कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यह किस नदी पे स्थित है। तो यह जो स्थित है शरावती नदी पे कर्नाटक में स्थित है, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई जो है 225 मीटर है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो है वह तमिलनाडु है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है भारत में पहली बार फार्मूला 4 का रेसिंग किस शहर में किया गया था। तो यह जो किया गया था वह जम्मू कश्मीर में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। बताना आपको, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे कम वर्षा प्राप्त कहाँ पे होता है। तो दिया गया बीकानेर दिया गया, तथा लेह दिया गया, तथा जोधपुर दिया गया, तथा जैसलमेर दिया गया। जो कि यहाँ चारों जो ऑप्शन जो है चारों जगह यह कम वर्षा होता है, लेकिन उसमें भी सबसे कम जो होता है लेह में होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह क्वेश्चन जो बिहार पुलिस में पूछा भी गया है, इस वजह से आगे भी पूछने की संभावना है। तो यह जो क्वेश्चन है VVI है, ऑप्शन के साथ यही क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था। आगे देखते हैं, दिया गया निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। यह जो गिरती है वो नर्मदा नदी। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। यह दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मध्य पारंपरिक सीमा बनाती है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, भारत पाक बगलिहाल परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है। तो यह बगलिहाल परियोजना जो स्थित जो है वह चेनाब नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह किस राज्य में है, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है। तो यह पंकज अडवाणी जो है इनका जो संबंध जो है बिलियर्ड्स से है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो यह जो लिया गया वो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों का विचार जो है लिया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लगाया गया है। तो यह जो लागू जो करने के लिए लगाया गया है या अनुच्छेद 45 को। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 45 जो है उसके तहत भारतीय संविधान के या मनरेगा कार्यक्रम लागू करने हेतु लगाया गया है। आगे देखते हैं जो कि दिया है, क्रांति की माँ कहलाती है। बताना आपको कि क्रांति की माँ किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है भीखाजी रुस्तम कामा को। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। तो यह सबसे उच्चतम पोषण स्तर जो प्राप्त जो होता है वह सर्वहारी जो होता है उन्हें प्राप्त होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह शब्द किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। यह जो किया गया था एजी टांसले नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1935 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश के या एटा में इनका जन्म हुआ था, जो कि इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वह 3। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कौन कौन सा है। यह बिहार में जो स्थित जो है अंग है, मगध है और वजी है। जो कि अंग की राजधानी क्या है, तो अंग की राजधानी जो है चंपा है। वही मगध की राजधानी जो है गिरिव्रज है, तथा वही वज्जी की राजधानी जो था वैशाली था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से मिलता है। जो कि यह बिहार में जो है 3 उस समय राज्य महाजनपद के अंतर्गत जो था वो 3 की जानकारी मिलता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चुनाव आयोग का स्थापना कब किया गया था। तो यह जो स्थापना जो किया गया था 1950 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 324 में किया गया है। जो कि वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पहले चुनाव आयुक्त कितने सदस्य वाले थे। तो पहले चुनाव आयुक्त जो था 1 सदस्य वाला होता था, लेकिन वर्तमान में यह 3 सदस्य वाला होता है। इसमें संशोधन कब किया गया था, तो इससे 1993 में एक प्रावधान किया गया और चुनाव आयोग को 3 सदस्य वाला बना दिया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। तो यह मिशन चंद्रयान 3 जो है इसको लॉन्च जो किया गया था वो 14 जुलाई 2023 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि अभी वर्तमान में भारत में कुल कितने चंद्रयान चला है। तो भारत में कुल अभी तक चंद्रयान 3 हुआ है। जो कि चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया था। तो चंद्रयान प्रथम जो था 22 अक्टूबर 2008 में भेजा गया था, जो कि यह एक सफल था। तो वही दूसरा कब भेजा गया था। तो दूसरा जो है 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था, जो कि यह एक असफल हो गया था। वही तीसरा जो था 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था, जो कि यह भी सफल हो गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा आगे देखते हैं 83 नंबर जो क्वेश्चन देगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया गया कि प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम जो आयु होना चाहिए 25 वर्ष। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि वित्तीय आपातकाल किस वर्ष किस देश के संविधान से लाया गया है। तो यह वित्तीय आपातकाल जो है यह भारतीय संविधान में यह अमेरिका के संविधान से लाया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, उदंतीपुरी विहार की संस्थापक कौन थे। तो उदंतीपुरी विहार जो है इसकी स्थापना जो किया गया था वह धर्मपाल द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये भी जो है धर्मपाल के द्वारा ही किया गया था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत से 1 डिग्री के अंतराल पर कितने अक्षांश रेखा गुजरता है। तो भारत से 1 डिग्री अंतराल पर जो अक्षांश रेखा जो गुजरता है वह 29 गुजरता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत जो है उसमें यह कैसे फैला हुआ है, तो ये अगर भारत देखा जाए तो इसका अगर अक्षांश देखा जाए तो भारत में अक्षांशीय फैलाव जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। जो कि 37 से जब 8 घटाइएगा तो 29 होगा। वही ये भी अगर देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि इसे भी जब माइनस कीजिएगा तो ये भी 29 होगा। तो इस वजह से इसका 1 डिग्री के अंतराल पर कितने अक्षांश रेखा गुजरती है, तो यह 29। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसी वजह से भारत में सूर्य उदय जो होता है उसमें 2 घंटा का अंतराल हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो यह जो हुआ था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में 1786 ईस्वी में जॉन गाइटिल, याद रखिए कौन किए थे, तो जॉन गाइटिटन जो थे उन्होंने इसका निर्माण जो है करवाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। यह जो कहा गया भारतीय संविधान के धारा 348 में कहा गया है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है। तो देख लेते हैं, पहले देखिए लोकसभा तथा अगले संसद का सदस्य तथा राज्यसभा तथा विधानसभा का सदस्य। तो यह जो योग्यता होना अनिवार्य जो है लोकसभा का। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था दी गई है। जो कि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जो कि संविधान का अनुच्छेद 58(1) के ग में कहा गया है कि राष्ट्रपति को लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होने पर ही निर्वाचित होने की पात्रता होंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। तो देख लेते हैं इसमें क्या सही दिया गया है। राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। तथा आगे दिया गया कि अंगिका जो अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल थे, जो कि ये भी गलत है। तथा अगला दिया है हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, जो कि ये भी गलत दिया है, यह राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जबकि आगे देख लेते हैं दिया बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृति भाषा है, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि लोक लेखा समिति का रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो यह लोक लेखा समिति का रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि लोक लेखा समिति के सदस्य कुल कितने होते हैं, तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। जो कि 22 सदस्य में से 15 जो सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, वही 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। जो कि इस समिति के अध्यक्ष जो होते हैं विपक्ष के किसी 10 सदस्य को बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो ये खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है यह काल्पनिक और बड़ा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि चांद पर एक दूसरे के बात नहीं सुना जा सकता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका प्रमुख कारण जो होता है वह हवा नहीं होता है, इसके कारण हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि सभी जैव यौगिक में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन सा है। तो सभी जैव यौगिक में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व जो होता है यह कार्बन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि निम्नलिखित उत्कीर्ण लेखों में से कौन सा एक हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख करता है। यह जो उल्लेख जो करता है एहोल उत्कीर्ण लेख करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पुलकेशिन द्वितीय एक चालुक्य शासक थे, जो कि इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किए थे। जो कि अपने यह विजय की गाथा जो है एहोल अभिलेख में उत्कीर्ण करवाए। जो कि यह एहोल अभिलेख की उत्कीर्ण किसके द्वारा किया गया था, यह जो किया गया था रवि कीर्ति द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो यह जो प्रतिपादित जो किया गया था वह कौटिल्य द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग के शिलालेख किसकी प्रशस्ति में अंकित है। तो यह प्रयाग का शिलालेख जो है यह जो अंकित जो है वो समुद्रगुप्त के प्रशस्ति में अंकित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे। तो ये देख लेते हैं इसमें अफगान मूल के कौन थे। तो पहला दिया गया खिलजी, तथा अगला दिया तुगलक दिया गया, तथा अगला दिया सैयद दिया गया, तथा लोदी दिया गया है। तो इसमें लोदी वंश जो था वो अफगान मूल के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया गया कि शेर शाह को कहाँ दफनाया गया। तो यह शेर शाह को बिहार के सासाराम में दफनाया गया है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया थोड़ा मिस्टेक दिया गया, सासारा दिया गया, जो कि यहाँ जो होगा सासाराम होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इनका जो मकबरा सासाराम में बनाया गया वह हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का वह बहुत अद्भुत प्रदर्शन करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।